क्या आप यकीन कर सकते हैं कि देशभक्ति की आवाज, करोड़ों दिलों की धड़कन और हिंदी सिनेमा का वो चमकता सितारा मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। जिस इंसान ने पूरे देश को भारत होने पर गर्व कराया, आज वो खामोश हो गया, मगर पीछे छोड़ गया एक ऐसी विरासत जो न सिर्फ रुपयों में तौली जा सकती है बल्कि जज्बातों में भी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस अमूल्य संपत्ति का हकदार कौन होगा? आज हम आपको मनोज कुमार के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 24 जुलाई 1937 एक बच्चे की किलकारी गूंजी अबोटाबाद की जमीन पर, जो उस वक्त भारत में था, आज पाकिस्तान में है। नाम रखा गया हरिकिशन गिरी गोस्वामी, मगर शायद किस्मत ने उसके लिए सिर्फ नाम नहीं, एक पहचान भी तय कर रखी थी, जो बरसों बाद दुनिया भारत कुमार के नाम से जानेगी। बंटवारे की आग फैली और उनका परिवार दिल्ली आ बसा। एक नया देश, नए हालात और अनगिनत संघर्ष, लेकिन उस बच्चे की आंखों में एक सपना पल रहा था, पर्दे पर कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा जो सिर्फ मनोरंजन न हो बल्कि देश की मिट्टी से जुड़ा हो। राज कपूर की सादगी, दिलीप कुमार की भावनाएं, सब उस बालक के जहन में उतरती रहीं, और फिर एक दिन वो भी कैमरे के सामने खड़ा हुआ। लेकिन अब वो हरिकिशन नहीं था, अब उसने खुद को एक नया नाम दिया, मनोज कुमार। शुरुआत साधारण रही, मगर वक्त के साथ उनकी छवि बदली, और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1965। भारत और पाकिस्तान युद्ध के हालात में थे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा गूंजा, जय जवान जय किसान। इस एक वाक्य ने मनोज कुमार के भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने इसे सिर्फ नारे की तरह नहीं लिया, उन्होंने इसे जिंदा कर दिखाया अपनी फिल्म उपकार में। उपकार सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो भावना थी, जहां एक तरफ सैनिक था और दूसरी ओर किसान। दोनों को नायक बनाया गया। यही वो फिल्म थी जिसने मनोज कुमार को बना दिया भारत कुमार। पूरब पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, ये फिल्में सिर्फ पर्दे पर चलने वाली कहानियां नहीं थीं। ये उस दौर के सवाल थे जिन्हें मनोज कुमार ने बड़े साहस के साथ उठाया। उनका सिनेमा महज मनोरंजन का जरिया नहीं था, वो एक आईना था समाज का, और कभी कभी तो एक चुपचाप क्रांति भी। पूरब और पश्चिम में उन्होंने पश्चिमी सोच और भारतीय संस्कारों के टकराव को बड़ी खूबसूरती से दिखाया। वहीं रोटी कपड़ा और मकान में उन्होंने उस आम आदमी की तकलीफ को आवाज दी जो रोज सुबह उठकर बस जीने की लड़ाई लड़ता है। बेरोजगारी, गरीबी और आत्मसम्मान के संघर्ष को उन्होंने उस कहानी में कुछ इस तरह पिरोया कि वो एक पीढ़ी की आवाज बन गई। उनके संवाद किसी लेखक की कलम नहीं, मानो आम लोगों की धड़कनों से निकले लगते थे। जो धरती को सींचता है वही उसका सच्चा बेटा है। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, जीना सिखाती है। ये बातें कहने भर की नहीं थीं, ये एहसास थीं जो लोगों के दिल में बस गईं। मनोज कुमार ने हमेशा उन कहानियों को चुना जो आम आदमी जीता था मगर कह नहीं पाता था। कोई तड़क भड़क नहीं, कोई दिखावा नहीं, एक सादा ईमानदार छवि, और उसी ईमानदारी के साथ वो ऊंचाइयों तक पहुंचे। लेकिन जब सिनेमा की दिशा बदली, जब कहानियां बदलने लगीं, तब वो धीरे धीरे पीछे हट गए। बिना कोई शोर मचाए, बिना किसी विवाद में पड़े, वो खामोशी से खुद को सीन से अलग कर गए। उनकी निजी जिंदगी भी उनके करियर की तरह ही सादगी भरी रही। शशि गोस्वामी से शादी की, जो खुद भी बेहद सरल स्वभाव की महिला रही। उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने भी फिल्मों में कदम रखा, लेकिन वो रफ्तार न पकड़ सके जो उनके पिता की पहचान बन चुकी थी। अब जहां तक बात है मनोज कुमार की संपत्ति की, तो ये मत सोचिए कि जो इंसान सादा जीवन जीता है उसके पास कुछ होता नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मनोज जी ने अपने करियर में 50 से 70 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। मुंबई के जुहू इलाके में उनका एक आलीशान बंगला आज भी लोगों के लिए एक पहचान है। लोग वहां से गुजरते हुए ठहर जाते हैं, एक नजर उस घर पर डालते हैं और कहते हैं, यहीं तो रहते थे मनोज कुमार, भारत कुमार। इसके अलावा मुंबई और उत्तर भारत में उनके नाम कई जमीनें, फ्लैट्स और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज थीं, जो अब उनके परिवार की धरोहर हैं। कहते हैं ना, कुछ सितारे जाते हुए भी रोशनी छोड़ जाते हैं। मनोज कुमार भी ऐसे ही सितारों में से एक थे। उनकी कहानी, उनकी फिल्में और उनकी सोच आज भी उतनी ही जिंदा हैं जितनी उस वक्त थीं। लेकिन जनाब, अगर कोई पूछे कि मनोज कुमार की सबसे बड़ी कमाई क्या थी, तो जवाब शायद रुपयों पैसों में नहीं मिलेगा। न वो जुहू वाला बंगला, न वो जमीन जायदाद। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी छवि, वो इज्जत जो उन्होंने सालों की मेहनत और सच्चाई से कमाई, वो सम्मान जो आज भी हर देशभक्त इंसान के दिल में उनके लिए जिंदा है। उन्होंने जो फिल्में बनाई
वो क्लासरूम से ज्यादा असर करती थीं। उनके संवाद सिर्फ सिनेमा हॉल में नहीं गूंजे, वो माओ की कहानियों में शामिल हो गए। वो डायलॉग जो बच्चों को इंसानियत और देशभक्ति का मतलब सिखाते हैं। मनोज कुमार की असली विरासत किसी दीवार के पीछे नहीं छुपी, वो लोगों की रगों में बहती रही। और यही है वो दौलत जो उन्हें आज भी जिंदा रखे हुए है। फिर वो दिन भी आया, एक बेहद शांत सुबह, 2 अप्रैल 2025। ना किसी न्यूज चैनल की चीख, ना किसी हेडलाइन की हड़बड़ी। सोशल मीडिया भी कुछ देर तक चुप रहा, शायद इसलिए क्योंकि जिस शख्स ने कभी शोर मचाना सीखा ही नहीं, वो अपनी आखिरी विदाई भी उतनी ही खामोशी से चाहता था। वो गए वैसे ही जैसे जिए, सादगी से, सम्मान के साथ, मानो दुनिया से बस इतना कह रहे हों, अब मेरा किरदार पूरा हुआ। इसी बीच आपको बता दें कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई है। उनकी अंतिम यात्रा में ना कोई तामझाम था, ना बड़ी गाड़ियों का कोई काफिला, बस कुछ अपने लोग थे, वो जिन्होंने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक विचार की तरह जिया था। भीड़ में एक बूढ़ी अम्मा थीं, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर एक अटूट गर्व। बार बार वो एक ही बात कह रही थीं, मैंने अपने बच्चों को तिरंगे का मतलब मनोज कुमार की फिल्मों से सिखाया था। उपकार और पूरब और पश्चिम दिखाकर बताया था कि देश क्या होता है। शायद उस औरत को किसी रिश्तेदार के जाने का दुख नहीं था, बल्कि एक आदर्श, एक आइकन की विदाई का एहसास था। हाँ, मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं है, ये बात सच है, लेकिन भारत कुमार कहीं नहीं गए। वो आज भी हमारे बीच हैं, हर उस दिल में जो अपने देश को महज नक्शे पर नहीं, अपने वजूद में महसूस करता है। उन्होंने एक बार कहा था, देश के लिए मरने से पहले उसके लिए जीना सीखो, और उन्होंने यही किया। हर फ्रेम में, हर डायलॉग में, हर खामोश मुस्कान में उन्होंने देश को जिया। आज का सिनेमा जहां रोशनी, बजट और ब्रांडिंग में लिपटा हुआ है, वहां एक दौर ऐसा भी था जब सिनेमा आईना था जिंदगी का। तब पर्दे पर सिर्फ हीरो नहीं आते थे, आम आदमी की आवाज सुनाई देती थी, और उस आवाज को सबसे बेबाकी से जो कहता था, उसका नाम था मनोज कुमार। उनकी फिल्मों में लोग एंटरटेनमेंट ढूंढने नहीं जाते थे, सच्चाई देखने जाते थे। एक उम्मीद लेकर बैठते थे कि शायद कोई है जो उनके मन की बात कह देगा, और जब फिल्म खत्म होती तो सिर्फ ताली नहीं बजती, सोचने पर मजबूर कर देने वाली खामोशी होती। उनके हर सीन में एक सवाल छुपा होता था, हर संवाद में एक चुप दर्द जो सीधे दिल में उतरता था। रोटी, कपड़ा और मकान को अगर कोई महज फिल्म समझे तो शायद वो उस दौर को नहीं समझता। ये उस इंसान की कहानी थी जो हर शाम जेब टटोलते हुए सिर्फ नोट नहीं ढूंढता, अपनी इज्जत भी खोजता है, और जब कुछ नहीं मिलता तो मुस्कुराकर जीना सीख जाता है, जैसे ये कोई मजबूरी नहीं, रोज की आदत हो। उसके बाद अगर बात करें अगली फिल्म की, तो शोर, एक पिता की वो खामोश लड़ाई थी जो अपने बच्चे की आवाज सुनने के लिए पूरी दुनिया से भिड़ जाता है। थिएटर में बैठे लोगों की आंखों में आंसू यूं नहीं आए थे, वो माँ बाप थे जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चुपचाप। और फिर आई क्रांति। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये इतिहास की आग थी जो पर्दे से निकलकर हर दर्शक के अंदर जलने लगी थी। उस वक्त लोग सिर्फ देशभक्ति के नारे नहीं लगाते थे, उसे महसूस करते थे। क्रांति ने याद दिलाया कि आजादी किसी दान में नहीं मिली, उसे लहू से छीना गया था। मनोज कुमार की फिल्में देखकर लोग सिर्फ हॉल से बाहर नहीं निकलते थे, वो बदल कर निकलते थे। उनकी कहानियां नायक नहीं बनाती थीं, सोचने वाला इंसान बनाती थीं। उनका सिनेमा चकाचौंध से नहीं, संवेदनाओं से चलता था, और शायद इसीलिए वो सिनेमा आज भी जिंदा है। जब हम थक हार कर सच्चाई ढूंढते हैं तो उनके बनाए किरदार आज भी हमारे रास्ते में खड़े मिलते हैं, कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह जाते हैं। अब जरा ठहरिए और सोचिए, आजकल स्टारडम किस चीज से नापा जाता है? बड़ी बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, इंस्टाग्राम की लाइक्स और पार्टीज की चकाचौंध। जितना ज्यादा कैमरे में चेहरा दिखे उतना बड़ा नाम बनता है। पर साहब, एक दौर ऐसा भी था जब एक इंसान बिना चीखे चिल्लाए, बिना कंट्रोवर्सी के लोगों के दिलों में राज करता था, और उस इंसान का नाम था मनोज कुमार। वो जब सुपरस्टार थे तब भी जमीन पर चलने वालों में से थे। न कभी अफेयर की अफवाहों में नाम आया, न कोई स्कैंडल बना। टीवी चैनल्स को उनके बारे में कुछ तड़कता भड़कता नहीं मिला, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जहां बाकी सितारे लाइमलाइट के पीछे भागते थे, वहां मनोज जी सफेद कुर्ता पहनकर हल्की मुस्कान लिए अपने काम में मग्न रहते थे। उनकी शख्सियत में एक सादगी थी जो अब विरले ही देखने को मिलती है। इस सादगी की सबसे मजबूत कड़ी थी उनकी जीवन संगिनी शशि गोस्वामी। वो भी लाइमलाइट से दूर रहीं,
पर हर मोड़ पर मनोज जी के साथ रहीं, खामोशी से, मजबूती से। कभी किसी अवार्ड फंक्शन में जोड़ी बनाकर नहीं दिखी, पर हर उतार चढ़ाव में साथ खड़ी रहीं, जैसे किसी कविता की पंक्ति हो, धीमी लेकिन गूंजती हुई। बेटे कुणाल गोस्वामी ने भी फिल्मों में हाथ आजमाया, घूंघट, कलंक का टीका जैसी फिल्मों में नजर आए, मगर वो चमक, वो असर शायद दोहराया नहीं जा सका। लेकिन मनोज कुमार ने कभी भी अपने बेटे से सुपरस्टार बनने की उम्मीद नहीं की। एक बार उन्होंने कहा था, हर किसी को भारत नहीं बनना पड़ता बेटा, बस अच्छा इंसान बनो, वही सबसे बड़ी फिल्म है। अब आप ही बताइए, इससे बड़ी कोई सीख हो सकती है क्या? जब आज के दौर में माता पिता नंबर, पैकेज और पोजीशन का बोझ अपने बच्चों पर डालते हैं, तब मनोज जी ने सिर्फ एक बात कही, इंसानियत मत छोड़ना। क्योंकि वो जानते थे कि पर्दे पर हीरो बनना आसान है, लेकिन असल जिंदगी में एक भला इंसान बनना वो सबसे बड़ा रोल होता है। और अब जब वो हमारे बीच नहीं है, एक सवाल रह रहकर दिल को टटोलता है कि अब उनकी विरासत को कौन संभालेगा। वो विरासत जो न सिर्फ जमीन जायदाद में थी, बल्कि विचारों में, सिद्धांतों में, उस सादगी और सच्चाई में थी जिसे उन्होंने ताउम्र जिया। क्या अब कोई और उठाएगा वो मशाल, या वो रोशनी भी वक्त के साथ धुंधलाने लगेगी? बस यही सोचकर दिल भारी हो जाता है। कहने को तो बहुत कुछ है। मुंबई के जुहू इलाके में उनका आलीशान बंगला, वो घर जो सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि सिनेमा के इतिहास का एक हिस्सा है। इसके अलावा शहर के अलग अलग हिस्सों में फ्लैट्स, उत्तर भारत में कुछ जमीनें, सब कुछ आज उनकी पत्नी शशि गोस्वामी और बेटे कुणाल के पास है। और क्यों ना हो, ये दौलत उन्होंने अपने खून पसीने से कमाई थी। और ये दौलत सिर्फ जमीन जायदाद तक सीमित नहीं थी। उनके नाम से आज भी फिल्मों की रॉयल्टी आती है। उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति, ऐसी फिल्में जब भी किसी चैनल पर दिखाई जाती हैं, तो सिर्फ पर्दे पर नहीं, मनोज कुमार फिर से जिंदा हो जाते हैं। और उनके नाम से बनी कुछ कंपनियां भी हैं जिनसे आज भी आमदनी होती है। एक सशक्त, स्थिर विरासत। लेकिन दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि मनोज कुमार की असली विरासत क्या है, तो मैं कहूंगा वो ना तो बंगला है, ना बैंक बैलेंस। उनकी असली विरासत है वह एहसास जो उन्होंने हिंदुस्तान के दिलों में जगा दिया, वो देशभक्ति जो उन्होंने पर्दे से लोगों के लहू में उतार दी। आज भी जब कोई बच्चा जय जवान जय किसान सुनता है, तो उसके साथ मनोज कुमार की छवि उभरती है। जब कोई नौजवान रोटी, कपड़ा और मकान की बहस करता है, तो असल मुद्दों पर सवाल उठता है, वही जो उनकी फिल्मों ने उठाए थे। इसलिए विरासत दीवारों में नहीं, दिलों में जिंदा रहती है। और मनोज कुमार की सबसे बड़ी विरासत आज भी हर उस इंसान के दिल में धड़क रही है जिसे अपने देश से प्यार है। उनकी अंतिम यात्रा बहुत सादा रही, जैसा वह खुद थे, लेकिन जितने लोग उनके लिए घर में बैठे बैठे रोए, शायद किसी सितारे को वह खामोश श्रद्धांजलि नहीं मिली होगी। एक सवाल, क्या कभी लौटेगा भारत कुमार? आज जब हम बॉलीवुड की ओर देखते हैं, वहां बड़े सितारे हैं, बड़ी गाड़ियां, करोड़ों की फिल्में, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो भारत की तरह बात करता है? शायद नहीं। शायद मनोज कुमार इसलिए भी खास थे क्योंकि वो वक्त अब बीत चुका है। लेकिन अगर कहीं से कोई बच्चा आज उनकी फिल्म देखे और कहे, मैं बड़ा होकर भारत बनूंगा, तो समझिए मनोज कुमार आज भी जिंदा हैं। अंतिम शब्द, एक अमर नाम, मनोज कुमार। चले गए, हाँ, अब वो हमारे बीच नहीं है। उनकी आवाज अब किसी स्टूडियो में गूंजती नहीं, उनकी आंखें अब किसी सीन में नहीं चमकती। लेकिन जो छू जाता है ना, वो ये है कि उनकी पत्नी, उनका बेटा और उनका पूरा परिवार आज भी उस खालीपन को महसूस कर रहा है जो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक युग छोड़कर जाता है। और हम दर्शक, हम भी उन्हें उसी भाव से याद कर रहे हैं जिस भाव से कभी उन्होंने हमें सिनेमा के जरिए देश से जोड़ दिया था। और शायद तिरंगा भी आज कुछ मायूस है, क्योंकि जिस शख्स ने उसे पर्दे पर इतनी इज्जत, इतना गौरव दिया, वो अब उसे सलाम करने के लिए मौजूद नहीं है। पर एक बात पक्की है दोस्तों, जब भी देशभक्ति की बात होगी, जब भी पर्दे पर कोई माँ अपने बेटे को सीमा पर भेजेगी, जब भी कोई किसान आसमान की तरफ देखकर इंतजार करेगा बादलों का, तब मनोज कुमार याद आएंगे। उनकी आंखें, उनके शब्द, उनका चेहरा हर उस पल में जिंदा होंगे जहां दिल हिंदुस्तान के लिए धड़केगा। मनोज कुमार, आप सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, आप इस देश की आत्मा थे। अगर आज आपकी आंखें भी नम हैं, अगर आपको भी लगता है कि मनोज कुमार ने हमारे दिलों में कुछ छोड़ दिया है, वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में बस इतना लिखिए, भारत कुमार अमर रहें, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ फिल्मों में नहीं, हमारी रूह में जिंदा रहते हैं।